राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है धोखा ना खाना। ये बात को जब सुनते हैं, ये विषय को जब सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं पास्टर हम कैसा धोखा खाएंगे, हम लोग का जन्म यहीं पे हुआ है, हमारा पालन पोषण बड़ा होना यहीं पे तो हुआ है, हम लोग कैसे धोखा खाएंगे करके कई लोग बोलते हैं और बड़े खड्डे में गिर जाते हैं। लेकिन हमको देखिए वचन जब कहता है तो देखिए हमारे भलाई के लिए कहता है। जब आदि में हम देखते हैं, उत्पत्ति से ही अगर हम देखेंगे तो आदम हव्वा भी धोखा खाए। उन्होंने वो फल के विषय में धोखा खाया, उन्होंने खाने के विषय में धोखा खाए और हुआ क्या, उसका नतीजा क्या है अगर हम देखेंगे तो उनका अधिकार छीन लिया गया। जो वाटिका में वो थे, बिना परिश्रम के सब कुछ उनको मिलता था, वो सब कुछ खो दिया। उनको परिश्रम करना शुरुआत हो गया उनके जीवन में। देखिए अच्छा सा जीवन था, वो अच्छे से जीवन को उन्होंने खो दिया। कारण एक ही था कि वो धोखे में आ गए। आज के दिन हम लोग भी अच्छे अच्छे चीज़ तो हमारे पास रहते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को हम लोग पा लेते हैं, लेकिन धोखा होने के बाद क्या होता है कि वो चला जाता है। एक बार हम लोग वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 वचन 33 में इस रीति से लिखा गया है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या यहाँ पे लिखा है कि बुरी संगति अच्छे को और अच्छा बनाती है? बिल्कुल नहीं, उसको बिगाड़ देती है, उसको नष्ट कर देती है, उसका जो भी फ्यूचर है, इतिहास है, सबको कैंसिल कर देती है, सबको देखिए गलत कर देती है करके वचन कहता है। तो हमारे जीवन में देखिए ये धोखा क्या करता है कि हमारे फ्यूचर को, हमारे रेपुटेशन को, सबको नष्ट कर देता है। एक मेरा फ्रेंड था, उसके भाई ने बहुत सारे दोस्त उसके थे। वो भाई का जो भाई था, उसका फ्रेंड का भाई, उसको लगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कभी मुझे क्या ज़रूरत होगी सब मेरा ज़रूरत तो करते हैं, मुझे और भी आगे कुछ टेंशन नहीं, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं करके देखिए वो पूरी तरह उन पे डिपेंड हो गया। एक दिन हुआ ऐसा कि बीच रात को उसको फ़ोन आया और वो फट से उठ के चला गया। बोला कि मेरे दोस्त मुझे बहुत सहायता करते, मैं भी उनको क्यों ना सहायता करूँ करके देखिए बीच रात में उठ के चला गया। और उनको जब पूछा, ये फ्रेंड के भाई ने पूछा कि क्या सहायता मैं करूं, इतने बीच रात को क्यों पुकारा, क्यों बुलाया हमको करके बोलते ही उन्होंने कहा कि ये बैग जो है बहुत ही वजन है, इस बैग को हमको फेंकना है कहीं, तो इसको रखना नहीं, सुबह होने से पहले इसको फेंक देना है। तो इन सब ने मिलकर देखिए उस बैग को उठाए, गाड़ी में रखे, उस बैग को लेके गए और समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंक दिया और फिर जाके घर पे सो गए। और एक हफ्ते तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद उनके पास पुलिस आई, उसको लेके गई और उसने पूछा कारण क्या है, तो देखिए उनको पता चला उस बैग में एक लाश पड़ी थी, वो बैग में बॉडी था और इसने फेंक दिया। क्या कारण क्या है? इसको लगा मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे दोस्त मुझे सहायता कर रहे, मैं भी सहायता करूं करके देखिए इसने क्या किया, धोखा खाया। इसको देखिए 10 से अधिक सालों जेल में पड़ा रहा। कारण क्या है कि कारण क्या है? देखिए इसके दिल में कुछ बुरा नहीं था, या ये कुछ बुरा करना नहीं चाहता था, ये अच्छा ही सोच इसकी थी, सहायता ही करना है। लेकिन सहायता किस चीज में हम लोग कर रहे हैं? अगर बुरे चीज में हम सहायता कर रहे हैं तो हम देखिए धोखा खा रहे हैं। अगर हम लोग परमेश्वर को छोड़ किसी और के लिए हम लोग देखिए हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं, या हम लोग किसी और के पीछे भाग रहे हैं, तो देखिए हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग धोखा खा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग ये बुरी संगति में रहेंगे, या हम लोग को लगेगा कि ये भी तो अच्छा काम है ब्रदर, हमको अच्छा ही करना है, बाइबल सिखाता है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अच्छा क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा किस विषय में कर रहे हैं कि वो बुरे विषय में हम लोग अच्छा करने सोच रहे हैं? देखिए वो हमेशा बुराई होगा, वो बुरा को हम लोग अच्छा करने सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमको बुराई को अच्छे से जीतना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग बुरों को सहायता करें, बुरों का जो बुराई वो कर रहे हैं उनमें हम लोग सहायता करें, मतलब बुरों का हमको सहायता करना है। और सच्चा है जो बुराई करते हैं उनको सहायता करके देखिए वो बुराई से बाहर निकालने के लिए हमको सहायता करना है। लेकिन उनके बुराई में होकर हम लोग भी बुराई करेंगे तो हम लोग क्या होंगे? धोखा खाएंगे। और धोखा हमको देखिए हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगा। हमारा जो मार्ग है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है,
वो अलग हो जाएगी। हम लोग जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे हम जा नहीं पाएंगे, जहाँ पे हमको रीच होना है वहाँ पे नहीं हो पाएंगे। उसके लिए देखिए हमको अच्छा निर्णय लेना है, उसके लिए देखिए हम लोग को अच्छा हमको देखिए प्लान्स करना है। अगर हम लोग देखिए जो मार्ग चुन रहे, जो मार्ग जा रहे, हमको जा चला रहे, जो भी चला रहे हम लोग चलेंगे करके अगर हम लोग चले तो देखिए धोखा कभी कभी आ सकता है। कभी कभी हम लोग देखिए परमेश्वर की ना सुनते हुए लोगों की सुनकर, नहीं तो किसी की हम लोग अनजाने व्यक्ति की हम लोग सुनकर देखिए कभी कभी गलत निर्णय ले लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग धोखा खा सकते हैं। उसके लिए हम लोग देखिए थोड़ी जानकारी हमको रखनी ज़रूरत है, हमको देखिए पूछताछ करने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति पूछा होता कि उस बैग में क्या है तो कुछ उसको आंसर मिलता। वो बैग समुद्र में क्यों फेंका जा रहा है वो पूछता तो कुछ उसके लिए देखिए उनको पता चलता और वो धोखा नहीं खाता। या बैग इतना वजन क्यों है वो भी पूछता तो देखिए वो धोखा नहीं खाता। लेकिन सब चीज़ में दोस्त लोग कर रहे हम भी करेंगे, सब लोग चल रहे हम लोग भी चलेंगे, सब लोग दौड़ रहे हम लोग भी दौड़ेंगे तो क्या होगा, कभी कभी गड्ढे में गिरने का चांस होगा, कभी कभी हम लोग को धोखा खाने का चांस होगा। क्या वो व्यक्ति देखिए उन्होंने कुछ पाप किया था? नहीं। क्या वो व्यक्ति ने वो जानकर उस चीज़ को किया था? नहीं। लेकिन देखिए वो सहायता किया कर वो गलत चीज को उसने हाथ लगाया करके क्या हो गया, वो पनिशमेंट में गिर गया। तो आज के दिन ये वचन अगर हमसे कह रहा है कि हमको धोखा नहीं खाना है तो देखिए हमको हर एक चीज़ में बहुत ही संभल कर हमको रहना है। हर एक चीज़ में हमको देखिए हमको बहुत ही टैलेंटेड रहना है, हमको समझना है। कई लोग बोलते हैं ब्रदर हम बहुत टैलेंटेड है, हम कैसे धोखा खाएंगे? ब्रदर हम लोग बहुत स्मार्ट है, हम लोग कैसे टैलेंट खाएंगे? आदम भी देखिए बहुत टैलेंटेड था, सब पक्षियों का नाम उसने रखा, सब जंतुओं का नाम उसने रखा, लेकिन जब वो सांप को देखा वो सांप के बारे में वो समझ नहीं पाया, वो सांप उसको धोखा दे रहा है वो नहीं जान पाया। वो देखिए वो सारे अधिकार को खो दिया, वो धोखा खाया और सारे आदि से लेके अंत तक देखिए उसने धोखे में सब गिरा दिया। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह को जो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आता कि हमारे पनिशमेंट को क्रूस पर ले हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए देखिए वो गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा ताकि हम लोग वो श्राप में ना गिरे, ताकि हम लोग देखिए वो कष्ट ना उठाए, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम्स में फिर से ना आए। हम लोग वो नरक के वारिस नहीं लेकिन हम लोग स्वर्ग के वारिस होकर के यीशु मसीह देखिए हमारे बीच में वो आया। उसी तरह पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 9 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ। हम फिर से देखते हैं, धोखा ना खाओ। ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे और ना पुरुष गामी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो इस चीज में भी हमको धोखा नहीं खाना है। किसी किसी को लगता है ब्रदर हम एक साइड में अच्छा कर रहे हैं, एक साइड में बुरा हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, हमको एक लेवल में आ जाएगा। थोड़ा बुरा होने दो, नहीं तो पूरा अच्छा रहेंगे तो हम लोग एक ही ऊपर चले जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। अगर दोनों लेवल है तो एक जैसे नाव जाता है वैसा हम लोग जा पाएंगे करके कई लोग देखिए गलत उनके इंटेंशन या गलत उनका विचार होता है और उनको देखिए गिरा देता है। वचन कहता है कि धोखा मत खाओ। इस विषय में हमको हर एक चीज में सही रहने का प्रयत्न हमको करना है। हमको कोशिश करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग चले। हम लोग को कोशिश करना है वचन जैसा सिखाता है वैसा हम लोग करें, हम लोग परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हम लोग करने का प्रयत्न करें। अगर हम लोग सोचेंगे कि कभी कभी गलत हो गया, गलत होता रहेगा, उसको हम लोग रोक नहीं सकते ना ब्रदर, हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन देखिए प्रार्थना के हाथ में सब कुछ है। हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। प्रार्थना करेंगे तो देखिए बुराई दूर हो जाएगी। जब प्रार्थना करेंगे जो बुराइयां है उसको देखिए डर लगना शुरू हो जाएगा। जो बुरे कामों में हमको ले जाता है वो हमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि उजाला है तो देखिए उस अंधेरे को आने के लिए डर ही है, वो अंधेरा दूर ही जाएगा। अगर गर्मी है, अगर यहाँ पे देखिए आत्मा जल रहा है, हमारी प्रार्थना देखिए पूरी गरम गरम है, तो देखिए पाप नजदीक नहीं आएगा। अगर आ भी गई तो वो जल जाएगी, वो पिघल जाएगी, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उसके लिए देखिए वो पाप दूर ही रहेगा। तो हमको देखिए अच्छे चीजों के लिए हमको आगे बढ़ना है, अच्छाई को हमको ढूंढना है। उसी तरह अगर हम लोग गलती की पत्री अध्याय 6 वचन 7 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, गलती अध्याय 6 वचन 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। मनुष्य जो कुछ बोता है उसे ही काटता है। मनुष्य शरीर के अनुसार जो बोएगा
वो देखिए नष्ट को ही वो काटेगा, वो पूरी तरह नष्ट में हो जाएगा। अगर वो आत्मा के अनुसार बोएगा, आत्मा के लिए बोएगा, तो वो देखिए अनंत जीवन को पाएगा, अनंत जीवन तक वो जा पाएगा। हमारे लाइफ में क्या होता है कि सब लोग जो दिखता है वही बिकता है करके दिखने वाले चीज़ों पे ज़्यादा वो नज़र लगाते, उस पे ज़्यादा समय वो देते हैं। जो दिखना है उसको ही हम लोग को ज़्यादा समय देना है। हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हो तो 1 मिनट भी करेंगे चलेगा, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए ब्रदर, अच्छा हम लोग को काम होना चाहिए, अच्छा हमको सबके सामने दिखना चाहिए करके कई लोग देखिए वो जो दिखता है उस पे ज़्यादा समय लगाते हैं, मतलब शरीर के चीज़ों पे वो ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन आत्मीय चीज़ों पे जो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं दे पाते। और क्या होता है कि आखिर में क्या होता है कि वो नष्ट उनको लाता है, वो सारी चीज़ें क्या है नष्ट में ले जाती है, वो सारी चीज़ें क्या है उनको नष्ट करा देती है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमने कितने भी मिनट बिताए, कितने भी घंटे बिताए, कितने भी सेकंड्स बिताए, सबका देखिए परमेश्वर हमको आशीष देता रहेगा, उसका परमेश्वर देखिए हमको सामर्थ्य देता जाएगा। परमेश्वर देखिए वो कोई चीज़ को व्यर्थ नहीं होने देगा। लेकिन हम लोग देखिए जो चीज़ें व्यर्थ होती है उस पर ज़्यादा समय हम बिताते हैं, उसको ज़्यादा हम लोग टाइम देते हैं, उसको ज़्यादा वो चीज़ों को ज़्यादा हम लोग देखिए अपने पूरे सामर्थ्य को या पैसे को या हमारे ज्ञान को या हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सबको उस चीज़ पे लगा देते। कारण क्या है वो दिखता है। लेकिन वचन कहता है, अगर हम लोग यही अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वचन कहता है जो शारीरिक चीज़ों पर हम हमारा मन लगा रहे हैं और जो चीज़ों को हम बो रहे हैं वो शारीरिक चीज़ें क्या करेंगी विनाश को लाएंगी। मतलब हम लोग को काम नहीं करना है, क्या करना है, लेकिन पूरी तरह वही काम पे अगर हम डिपेंड रहेंगे तो देखिए आगे की चीज़ें नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग पूरी तरह वो दोस्त पे डिपेंड रहेंगे, हमको लगता है ब्रदर उसने बहुत सहायता किया, ब्रदर वो मेरे साथ खड़ा था, मैं भी पूरा उस पर डिपेंड रहता हूँ, मैं भी पूरा उसको ही सहायता करूँगा, मैं पूरी तरह ध्यान में उस पर लगा रखूँगा, तो देखिए वो कभी कभी धोखा दे सकता है, कभी कभी धोखे में हम गिर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। तो वो परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान लगे रहे, वो परमेश्वर को हम लोग ढूंढते रहे, वो परमेश्वर के साथ हम लोग चलना पसंद करें, वो परमेश्वर को हाथ थामे अगर हम लोग चलेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तो देखिए ये धोखा दूर होते जाएगा, धोखा देने वाले दूर होते जाएंगे, धोखा खा नहीं पाएंगे। देखिए हम लोग को धोखा कभी हम लोग को गिरा नहीं पाएगा। ये धोखा देखिए अनेकों को नष्ट कर रहा है। शायद ये धोखे के कारण अनेक लोग अपने लाइफ में बिगड़ गए, हम अनेक लोग धोखे के कारण देखिए वो गरीब हो गए, अनेक लोग धोखे के कारण आगे नहीं पाए, अनेक लोग धोखे के कारण देखिए अच्छा जॉब नहीं कर पा रहे, अनेक लोग धोखे के कारण देखिए अच्छा फैमिली लाइफ नहीं भी चला पा रहे, अनेक लोग धोखे के कारण अच्छा बिजनेस नहीं चला पा रहे। ये सब धोखा क्या करता है इंसान को या इंसान के फ्यूचर को बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। उसके लिए देखिए ये धोखा नहीं खाना करके वचन कहता है। अगर वचन हमको कुछ सिखाता है तो वचन देखिए हमारी सहायता भी करता है, क्योंकि आदि में जो वचन था वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्यों ना हमारी सहायता करेगा। अगर परमेश्वर देखिए हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जैसे नोहा को बोला जहाज बांध नोहा, और जो परमेश्वर ने देखिए उसकी लकड़ी जो भी जरूरत चीजें हैं क्या उसको नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। क्या बांधने का ज्ञान उसको नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। नोहा ऐसा नहीं किया 10 बार जहाज बांध कर तोड़ के गिरा दिया, नहीं हो रहा है परमेश्वर, फिर प्रयत्न किया, नहीं हुआ, ऐसा नहीं, उसने बांधता गया और वो अच्छा जहाज बन गया। उसी तरह अगर हम लोग मूसा को देखेंगे, हारून को देखेंगे, परमेश्वर ने वहाँ पे जो मिलाप का तंबू बांधने बोला उनको भी ज्ञान दिया। उसी तरह सोलोमोन को भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया। वो ज्ञान देखिए नष्ट होने के लिए नहीं, लेकिन वो ज्ञान परमेश्वर के भवन को बांधने के लिए। तो परमेश्वर देखिए ज्ञान देता है, धन देता है, पैसा देता है, जब कुछ बोलता है वो चीज को करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर हमको देता है। तो आज के दिन परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि धोखा मत खाना। हो सकता है पिछले समय या पिछले साल या अभी तक बहुत धोखे हमने खाए, लेकिन आज के दिन से परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है धोखा मत खाना। जैसे आदम और हवा ने धोखा खाया उस तरह हमको धोखा नहीं खाना है। जैसे अनेक लोग धोखा खाए वैसा हमको धोखा नहीं खाना है। तो हम लोग ये धोखा कैसे नहीं खा पाएंगे, तो परमेश्वर हमको सिखाएगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा,
परमेश्वर हमें हाथ थाम कर चलाएगा, परमेश्वर हमारे साथ चलेगा, परमेश्वर ये धोखे से हमको दूर रखेगा। जहाँ पे धोखा है वहाँ पे हमको जाने नहीं देगा, जहाँ पे धोखा है वहाँ पे देखिए हमको दूर रखेगा। जहाँ पे धोखा है वो धोखे को परमेश्वर पूरी तरह हटा देगा, वो धोखे को आने नहीं देगा। वो परमेश्वर हमारा सहायक है, वो यीशु मसीह आप और मुझे यही उनके वचन के द्वारा बता रहे कि हमको धोखा नहीं खाना है, हमको वो धोखे में नहीं रहना। अगर धोखा खा भी लिए तो देखिए परमेश्वर उसको उलट पलट कर देगा, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छाई में बदल देगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये धोखे से हमको दूर रहना है, तो हमको वचन के करीब रहना है, हमको यीशु मसीह के करीब रहना है, हमको उनके मार्ग में हमको चलना है। उसी तरह याकूब की पत्री पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखिए यहाँ पे भी ये भक्त भी कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ, मतलब ये धोखा होता है। कारण क्या है? देखिए लोग कभी कोई अच्छा गिफ्ट देते हैं तो उस पे ही उनका पूरा ध्यान लग जाता है या उन पे ही विश्वास पूरी तरह लग जाता है, लगता है कि इसने अच्छा सहायता किया, ये मेरी और भी सहायता करेगा आने वाले दिनों में। कई लोग देखिए पहला मिलते हैं, अच्छा दोस्ती करते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं और कभी बोल देते हैं मुझे बाइक की ज़रूरत है, दे दे मैं जाके आता, और वो बाइक ले जाते फिर से वो दिखते ही नहीं। वो साइकिल लेके चले जाते फिर से वो दिखते नहीं। कई गोल्ड की चीज़ें ले जाते हैं, सोने की चीज़ें, फिर वो दिखते नहीं। बोलते सिस्टर थोड़ा शादी है, बहन मुझे शादी में थोड़ा चेन नहीं है, मेरा चेन थोड़ा मेरे बहन ने लेके गया, किसी और ने लेके गया, मुझे 1 घंटे के लिए दो, बस मैं ये शाम को लाके फिर रिटर्न कर दूंगी आपको, कहते हैं और लेके चले जाते, फिर वो आते नहीं। मतलब ये क्या हुआ? धोखा हुआ। तो अच्छे वस्तु मिलते कहाँ से? वचन कहता है उत्तम और अच्छा वस्तु परमेश्वर के ओर से मिलता है, उसके ओर हमारा विश्वास होना चाहिए। कभी कभी देखिए अच्छे लोग होते हैं लेकिन हमको उनको देखना है, पहले हमको समझना है छोटी चीज़ों में वो सही हमारी सहायता कर रहे हैं या सही फिर से लेके गए और रिटर्न दे रहे हैं। उनको देखिए बहुत दिनों तक हमको जानना है वो सही है क्या नहीं, उसके बाद ही हमको देखिए उनके ऊपर विश्वास करना है। वो विश्वास देखिए क्या करेगा, कभी कभी धोखा लाएगा, उसके लिए हमको संभल के रहना है। हर एक चीज़ में देखिए जितना हो सके उतना बच के रहना अच्छा है। सारी चीज़ों में देखिए हम लोग पूरी तरह कभी कभी विश्वास कर लेते हैं तो क्या करता है कि हमको नष्ट में लाता है। उसके लिए वचन कहता है धोखा मत खाओ, कि परमेश्वर से ही उत्तम भेंट आते हैं, परमेश्वर से उत्तम दान आते हैं, तो उसके लिए हमको उनके ऊपर हमारा ध्यान रहना। उसी तरह अध्याय यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 23 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता किस रीति से कह रहा है। यिर्मयाह भी देखिए भविष्यवक्ता है, उसकी बातें कई लोग नहीं सुन रहे, वो भी कई चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि अनेक लोग धोखे में गिर रहे हैं, अनेक लोग देखिए नष्ट होने के मार्ग में जा रहे हैं, क्योंकि ये धोखा किसी को देखिए ब्लेस नहीं करेगा, धोखा देखिए उनको श्राप लाएगा, धोखा देखिए उनको गिरा देगा, और धोखा उनको नष्ट करेगा, जो चीज़ें हैं उसको भी खो देगा। क्या आदम ने वो धोखा खाने के बाद कुछ पाया? नहीं, उसने पूरी तरह सब कुछ खो दिया। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का, वो हमारे लिए बीच में उतर आए। यीशु मसीह, वो धोखा आदम ने खाया था लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो क्रूस पर मारे गए, देखिए वो गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और कहा कि स्वर्ग और इस जमीन का अधिकार मेरे हाथ में है। मतलब उन्होंने केवल यहाँ पे ही नहीं, स्वर्ग में भी वो अधिकार देने के लिए हमको देखिए उन्होंने तैयार किया। तो हम लोग देखिए जब ये धोखा आता है तो हमको बहुत सामर्थ्य, हमको देखिए हमेशा बहुत ही तैयारी में हमको रहना है। अगर हम लोग ये धोखा खा रहे हैं फिर हमको लग रहा है कि बाद में फिर से रिस्टोर हो जाएगा, तो देखिए वो बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके लिए हम लोग को धोखा नहीं खाना है करके वचन कहता है। अभी यिर्मयाह भक्त किस रीति से कहता है हम लोग देखेंगे। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर हाल व्यर्थ ही है, इसलिए इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा के ही द्वारा है।
देखिए ये पहाड़ों पर कई प्रयत्न कर रहे थे कि वहाँ से वो स्वर्ग पहुँच जाएंगे या वहाँ से उनको स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा, लेकिन देखिए ये सब कुछ व्यर्थ है। वचन कहता है उसमें धोखा मत खाओ करके। देखिए भविष्यवक्ता वहाँ पे कह रहा है, इर्मिया वहाँ पे उनको बता रहे कि यहोवा के अलावा इजराइल का उद्धार नहीं हो सकता, यहोवा के अलावा देखिए पूरे जगत का उद्धार नहीं हो सकता, यीशु मसीह के अलावा देखिए कोई और बचा नहीं सकता, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं मरा लेकिन यीशु मसीह मरा। वो पवित्र जीवन जीकर कोई और हमारे लिए नहीं मरा लेकिन यीशु मसीह मरा। कोई स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए नीचे नहीं उतर आया लेकिन वो यीशु मसीह हमारे लिए आया। और देखिए सब कुछ छोड़ा, उसके बाद उनके पास सब कुछ था फिर भी सबको उसने त्याग दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन में जाए, ताकि हम लोग अच्छे जीवन को हासिल करें। तो क्यों ना हम लोग देखिए ये धोखे में और हमारा समय ना बिताए, ये धोखे के पीछे हम लोग और धोखा खाते ना रहे। एक बार अगर कोई धोखा खा लिया तो दूसरी बार देखिए बहुत सामर्थ्य रहता है, लेकिन ऐसा हो रहा है आज के समय, आज के दिनों में देखिए धोखे पे धोखा खा रहे लेकिन सही परमेश्वर को नहीं जान पा रहे, सही गॉड को नहीं जान पा रहे, जो बचाने आया उस गॉड को नहीं देख पा रहे, जो गॉड सारे जगत का गॉड है। ऐसा नहीं कि एक जगह का एक गॉड है, दूसरी जगह गए तो दूसरा गॉड ने बनाया, सब चीजें परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल में सारी चीजों का वर्णन भी किया, यीशु मसीह ने किस लिए बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, सब चीजों का वर्णन है। तो परमेश्वर को हम फॉलो करें और धोखे में ना आते हुए हम लोग देखिए सच्चाई के साथ हम लोग चले, सच्चाई के मार्ग में हम लोग आगे बढ़े। अगर हमारे मार्ग को अगर हमने सही नहीं चुना तो देखिए वो गलत मार्ग क्या होगा, गलत रास्ते ले जाएगा। अगर हमको लग रहा है ये रोड बहुत क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ लग रहा है, तो देखिए वो जैसा पहले दिखा वैसा नहीं रहेगा, आगे जाके कुछ ना कुछ तो खड्डे आएंगे। हो सकता है हमको जो मार्ग दिख रहा है वो मार्ग ठीक से नहीं बनाए लेकिन आगे आगे जाकर सब ठीक होता जाएगा। हम लोग जब शुरुआत में आते हैं परमेश्वर के पास, कभी कभी होता है कि संकट आते हैं, विपत्ति आते हैं, लेकिन वो हमेशा रहेंगे ऐसा बाइबल नहीं कहता। उनका गुस्सा, उनका क्रोध क्षण भर का है लेकिन उनकी करुणा दया देखिए जीवन भर का है करके कह रहा है। तो मतलब जीवन भर उनकी करुणा हम पर बनी रहेगी, जीवन भर उनकी शांति हम पर बनी रहेगी, जीवन भर उनका सत्य हमारे साथ रहेगा, जीवन भर उनकी आशीषें हम पर हमारे साथ बनी रहेगी। तो उस परमेश्वर को हम लोग हमारे जीवन को दे, उस परमेश्वर के साथ हम लोग चले। लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ों में आनंद मिलता है या छोटे गलत काम करने से आनंद मिलता है या हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये बुरे चीज़ करके खाने के लिए या बुरे चीज़ों को लेकर करने के लिए हमको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है, जो बहुत ही आनंद देने वाला राज्य है, जो बहुत ही समाधान देने वाला राज्य है, उसको हम लोग खो देंगे अगर हम लोग देखिए सही चीज़ों को नहीं चुनेंगे। अगर हम लोग परमेश्वर जो हमको दे रहा है वो छोड़कर अगर हम कुछ और के लिए भाग रहे हैं तो हम लोग देखिए धोखा खा सकते हैं कई बार। तो इसके लिए बहुत हमको देखिए हर एक चीज़ में बहुत ही संभल कर रहना है करके वचन कहता है। उसी तरह उत्पत्ति अध्याय 27 वचन 36 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, उसने कहा क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अंगाड़ा मारा, मेरा पहलौठा का अधिकार तो उसने ले ही लिया और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सो छोड़ रखा है? अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 2 भाइयों को देखते हैं जो जुड़वे हैं। तो बड़े भाई का जो अधिकार है वो अधिकार को छोटे वाले ने ले लिया। आज के दिन तो हमारे इस जीवन में देखिए कोई अधिकार या ज्येष्ठ पहला हो दूसरा हो उसका कोई मायने नहीं रखता है। कारण क्या है, सबको इक्वली परमेश्वर ने बना दिया, सबको इक्वल आशीष परमेश्वर ने दे दिया, इक्वल भाग सबको मिलने लगा आज के समय। कारण क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, तीसरे दिन जी उठे करके देखिए वो जो ओल्ड टेस्टमेंट के रिवाज थे उसको परमेश्वर ने बदल दिया, हमारे लिए सब कुछ अच्छाई में बदल दिया। अगर हम पहले हैं तो भी हमारे लिए आशीष है, दूसरे हैं तो भी आशीष है, तीसरे है तो भी आशीष है। मतलब परमेश्वर सबको इक्वल बना दिया। लेकिन
पुराने नियम में क्या होता था कि जो पहला जन्म लिया उसको ज़्यादा अधिकार मिलता था, उसको ज़्यादा संपत्ति मिलती थी, उसको दुगना जो भी कमाई है पर पिता के पास से उसको दुगना मिलता था। हर एक चीज़ में देखिए वो दुगना आशीषों को वो प्राप्त करता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के दिन ऐसा नहीं चल रहा। तो उस समय जो छोटा था बड़े को धोखा दिया, मतलब वो कहा गया था वो सही समय पर आ नहीं पाया, वो धोखे में गिर गया। तो ये धोखा उनको देखिए नष्ट की, वो धोखा ने उनको नष्ट कर दी करके कह रहा है। वचन कैसे दिखा रहा है, देखिए उनको नष्टता में लेके गए। तो हमको ये धोखा नहीं खाना है, हमको सही समय में तैयार रहना है, हमको सही समय में आना है करके वचन कहता है। हम लोग सही समय पे परमेश्वर के पास रहना है, हमको सही समय पे जहाँ पे हमको पहुँचना है वहाँ पे हम लोग पहुँच सके। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये बाहर के चीज़ों में या जो व्यर्थ चीज़ें हैं उसमें मन लगा रहता है, और सही चीज़ें जो सही आशीष हमको मिलनी है वो सही समय पर सही ठिकाने पर सही लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाते। उसके लिए वचन आज के दिन हमारे पास आया है, तो हम लोग अच्छा निर्णय लेके हम लोग धोखा ना खाए, हम लोग अच्छा निर्णय लेके हम लोग सही मार्ग पर चले, हम लोग अच्छा प्रार्थना करें कि हम लोग बहक ना जाए। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, भूमि पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हम क्या देखते हैं, ये शैतान और इब्लिस जो कहलाता है वो भरमाता है, मतलब धोखा देता है, वो धोखा देने के लिए आया करके वचन कहता है। लेकिन यीशु मसीह आए ताकि हमको अनंत जीवन दे, हमको शांति दे, हमको समाधान दे, हमको आशीष दे। तो वो परमेश्वर को जब हम फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के साथ जब हम चलेंगे तो हमको आशीषें मिलेगी। यीशु मसीह को जब हम फॉलो करेंगे तो हम देखिए आशीषों में चलते जाएंगे। लेकिन ये शैतान के बारे में जब सोचेंगे या सांसारिक चीज़ें के बारे में सोचेंगे, ये संसार क्या करेगा, हमको नष्टता लाएगा, ये संसार क्या करेगा, हमको धोखा देगा। ये धोखा क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग गलत लोगों पर विश्वास करते हैं, हम लोग ज़्यादा उन पर विश्वास करते हैं, और वो ज़्यादा विश्वास क्या करता है, धोखे में बदल देता है। और धोखा इसलिए खाते हैं, कारण क्या है, विश्वास गलत लोगों पर लगा रहता है, विश्वास गलत चीज़ों पे लगा रहता है, विश्वास गलत पैसों पर लगा रहता है, उसके लिए देखिए नष्ट हो जाते हैं, न धोखा खाते। लेकिन आज का ये वचन जब हमको सिखाता है तो हमारी अच्छाई के लिए सिखाता है, हमारे भलाई के लिए वो सिखाता है। और वो भलाई हमको देखिए इतना हमको आशीषित करता है, जैसे अब्राहम को आशीषित किया, वो अब्राहम की आशीष इतनी बढ़ गई, जो अब्राहम को आशीष दे रहा था वो भी आशीषित हुआ, जो अब्राहम के साथ चल रहा था वो भी आशीषित हुआ। वैसा परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम लोग देखिए धोखा ना खाए प्रिय परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियों, हमारा मन परमेश्वर पर लगा रहा है। भले हो सकता है हमारे पढ़ाई के विषय में है, हम धोखा ना खाए, हो सकता है हमारे शादी के विषय में हम धोखा ना खाए, हो सके हमारा व्यापार के विषय में है, हम लोग धोखा ना खाए, हमारे जॉब के विषय में है, हम लोग धोखा ना खाए, हम लोग कोई धंधा कर रहे उसके विषय में है, उसमें भी हम धोखा ना खाए, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे उस विषय में है, उसमें भी हम धोखा ना खाए, हम लोग कुछ भी रहे पैसे के विषय में या कुछ खरीदने के विषय में, हर एक चीज़ में देखिए परमेश्वर हमारे साथ देगा। और वचन कहता है हमको धोखा नहीं खाना है, हमको सही चीज़ों को लेना है, हमको धोखा नहीं खाना है, हमको सही चीज़ों को हासिल करना है, हमको धोखा नहीं खाना है, हमको सही जगह पर जाना है। हम देखते हैं मूसा ने लाया भार वो 6 लाख लोगों को, उसके साथ देखिए जब वो 40 साल तक वो जाते रहे लेकिन उन्होंने धोखा नहीं खाया, वो सही देश में पहुंच पाए। उसी तरह हम लोग भी थोड़ा लेट हुए शायद, लेकिन परमेश्वर सही चीज़ों को हमको देगा, सही ज़मीन को हमको देगा, सही घर को हमको देगा, सही गाड़ी को हमको देगा, सब सही चीज़ों को परमेश्वर देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह देखिए उत्तम और अच्छे चीज़ों को उनके पास से हमारे लिए भेजता है, वो ज्योतिमय परमेश्वर के पिता की ओर से हमको भेजता है। तो क्यों ना हम लोग उस चीज़ पर विश्वास करें कि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर धोखा नहीं देने वाला, परमेश्वर जो हमको धोखा देता है उसको हमसे दूर करने वाला। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद कर लें।
Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने आपके वचन को सुना, उन सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने लोग ये प्रार्थना में एक होकर कर प्रार्थना के ये सब प्रार्थना में एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी आप आशीष दीजिए परमेश्वर। आप इस सबको ब्लेस कीजिए। कोई भी परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो परमेश्वर, कोई भी आपसे परमेश्वर दूर होकर धोखे में ना गिरे परमेश्वर। सब लोग आपके करीब आए, सब लोग आपके आशीषों को जाने, सब लोग आप जैसा बने परमेश्वर। आपके आशीषों से कोई भी दूर ना हो परमेश्वर, उनके काम कुछ भी व्यर्थ ना हो परमेश्वर। जो भी चीज़ों में वो परमेश्वर वो अपना समय दे रहे वो अच्छाई के लिए हो परमेश्वर, उसमें धोखा ना रहे परमेश्वर। वो काम करे, बिजनेस करे, कुछ भी रहे परमेश्वर, अच्छाई में बदल जाए। और जितने लोग परमेश्वर शादी के लिए तैयारी कर रहे परमेश्वर, वो कभी धोखा नहीं खाए, अच्छा उनका फैमिली लाइफ चल सके परमेश्वर। जो घर खरीदने जा रहे, गाड़ी खरीदने जा रहे, जो कुछ भी खरीदने जा रहे, किसी में उनको धोखा नहीं रहे परमेश्वर। जो भी कुछ भी कर रहे परमेश्वर, हर एक चीज़ में आपका कृपा उन पर रहे, आपकी दया उन पर रहे परमेश्वर। आप ही उनका साथ देकर चलाइए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर बेघर है उनको अच्छा घर दीजिए। जितने लोग छोटे घर में बड़े घर में आ सके, जितने लोग हॉस्पिटल्स में बीमार है परमेश्वर, सारे बीमारियों से उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर स्कूल एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं, अच्छा एडमिशन्स उनको दीजिए। जितने लोग एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके एग्जाम्स में आप सहायता कीजिए। हर एक चीज़ में परमेश्वर वो सही चीज़ों को चुन सके परमेश्वर, अच्छे से एग्जाम लिख सके परमेश्वर। कोई भी धोखा ना खाए परमेश्वर, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आप ही उनके सहायता दीजिए, आप ही उनको सहायता कीजिए, आप ही चलाइए परमेश्वर। सारी चीज़ों को आपके हाथों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।